A very good morning students. So today we'll start new topic which is Startup India Scheme. So आपका ये टॉपिक ही चैप्टर 8 के अंदर ही आता है which is Startup India Scheme. Now what is Startup India Scheme? तो बेटा ये Startup India Scheme थी, ये जो कैंपेन था बेसिकली ये इसलिए बनाया गया था to encourage and motivate more and more entrepreneurs in our country, ताकि there will be more and more एंटरप्रेन्योर्स इन आवर कंट्री. नाउ ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था कि वाई एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर्स आर नीडेड इन एनी कंट्री, क्यों उनकी ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो ये हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को आई हैव टोल्ड यू कि वाई देयर इज़ लॉट ऑफ नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन एवरी कंट्री, क्लियर, फॉर इट्स डेवलपमेंट. सो इसी वजह से इसकी नीड की वजह से क्या हुआ है, एक नई स्कीम बनाई गई, डेट इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम. सो दिस कैंपेन वाज फर्स्टली अनाउंस्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी ऑन 15th अगस्त 2015. तो 15 अगस्त 2015 में क्या हुआ, श्री नरेंद्र मोदी सिंह जी उन्होंने ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम कैंपेन के बारे में अनाउंस किया. अब इस स्कीम के अंदर क्या आता है, इस स्कीम के अंदर बेसिकली बेटा वो चीज़ें आएंगी, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस, वो मार्केटिंग असिस्टेंस मिलेगी इन एंटरप्रेन्योर्स को कि वो एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारी कंट्री में जिसकी नीड है, जिसकी ज़रूरत है, वो क्या करे, ग्रो करती रहे. क्लियर. सो नेक्स्ट पॉइंट, अब व्हाट इज स्टार्टअप. स्टार्टअप क्या है, व्हाट इज स्टार्टअप, स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है. तो बेसिकली यू कैन सी हियर द डेफिनेशन ऑफ ए स्टार्टअप विच इज अ स्टार्टअप इज ए बिजनेस एंटरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में भी, पार्टनरशिप, LLP. Now what is LLP? Limited liability partnership. It is one of the form of partnership which is limited innovative or new form of partnership which is LLP, limited liability partnership or sole proprietor. क्लियर. तो स्टार्टअप क्या कुछ भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप, LLP और सोल प्रोप्राइटर. क्लियर. बट इट शुड बी रजिस्टर्ड इन इंडिया, इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए. एंड सेकेंडली विच वॉज स्टार्टेड लेस देन 5 years अगो. मतलब अगर एक स्टार्टअप बना है, क्या हुआ, लॉन्च हुआ है, तो उसको अभी 5 साल से ज़्यादा ना हो, आफ्टर 5 years वो स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आएगा. लाइक फ्रॉम द लॉन्चिंग, फ्रॉम द कमेंसमेंट, आज कमेंस हुआ है तो अगले 5 साल तक वो स्टार्टअप ही कहलाया जाएगा. बट आफ्टर दोज 5 years वो स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आएगा. एंड हैव एनुअल टर्नओवर 25 crore. इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर एक स्टार्टअप की एनुअल टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, 25 crore. 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अप टू 25 करोड़. क्लियर. इससे ज़्यादा नहीं होगी. सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप. क्लियर. So now beta, under this Startup India scheme there are various schemes and incentives which are provided by the government to the entrepreneurs. क्लियर. वाई, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप की जो ये प्रोसेस है उसको और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले, एंटरप्रेन्योर्स क्या हो, मोटिवेट हो टू ओपन एंड टू स्टार्टअप एंड एंटरप्राइज. क्लियर. सो वेरियस स्कीम्स एंड इंसेंटिव्स कम्स अंडर हेयर आर. फर्स्ट, नो इंस्पेक्शन. नाउ व्हाट इट मीन्स, नो इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, फॉर एटलीस्ट 3 years गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इंस्पेक्शन नहीं की जाती उस एंटरप्राइज में. लाइक रिगार्डिंग लेबर लॉज के रिगार्डिंग कोई इंस्पेक्शन नहीं की जाती. क्लियर. तो ये 3 साल एंटरप्राइज को दिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट कि वो अपने जितना भी उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है उसके फंक्शनिंग में, उसके प्रोसेस में अपने आप को क्लियर कर ले. क्लियर. तो 3 साल तक कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होती है. देन सेकेंड इज रजिस्ट्रेशन. नाउ अंडर रजिस्ट्रेशन व्हाट हैपेंड, गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक ऐप ऑन अप्रैल 2016 में गवर्नमेंट ने एक ऐप क्या किया, लॉन्च किया फॉर रजिस्ट्रेशन. क्लियर. रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया. अब उस ऐप के अंदर ही रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं और विदिन 1 डे हम अपने स्टार्टअप को रजिस्टर कर सकते हैं.
Clear? So this is come under the registration. Then third point is income tax exemption. Again here also for 3 years, for maximum 3 years एक स्टार्टअप को एग्जम्पशन मिलती है टैक्स के लिए कि उसे कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, उस बिजनेस पर्सन को कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, दैट इज इनकम टैक्स। क्लियर? अब इसमें बेटा वो तभी पॉसिबल है, ये अगर एग्जम्पशन उस पर्सन को चाहिए, उस बिजनेसमैन को चाहिए, तो ही शी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? इस एग्जम्पशन को पाने के लिए उस बिजनेस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से क्या लेना पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर? देन लास्ट पॉइंट इज कैपिटल गेन एग्जम्पशन। अगेन हियर अगर उस बिजनेस पर्सन को कोई भी कैपिटल गेन हो रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 3 years, मैक्सिमम यहाँ पे भी 3 साल का ही क्या है, उनको 3 साल के लिए ही ये एग्जम्पशन मिलती है कि अगर कोई भी कैपिटल गेन हो रहा है तो उस पर वो टैक्स पे नहीं करेगा। सो दीज आर द इंसेंटिव्स एंड स्कीम्स विच गवर्नमेंट हैव प्रोवाइडेड टू द एंटरप्रेन्योर्स। किस लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, ताकि क्या हो और से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्या आगे आकर क्या करें, हमारी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस को शुरू करें। क्लियर? सो दिस इज ऑल इन अंडर योर टॉपिक विच इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अब एक चीजें आती हैं लाइक फंड्स, कहाँ से एक एंटरप्रेन्योर्स को फंड्स मिल सकते हैं, गवर्नमेंट किस तरह हेल्प करती है एक एंटरप्रेन्योर को फंड्स देने में। क्लियर? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। फॉर टुडेज दिस टॉपिक इज इनफ फॉर टुडे। क्लियर? थैंक यू।